तो आज हम बात करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है गोपी वाओ। एपिसोड की शुरुआत में हम इचिकावा को देखते हैं जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है, जहाँ फुरुहाशी उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अपने बॉडी पे जोर नहीं डाल रहे। आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम्हें उस बूढ़े आदमी की चिंता नहीं हो रही है? और आखिरकार तुमने दूसरे यूनिट में जाने के लिए हाँ क्यों कर दी? तब इचिकावा कहता है कि मैंने हाँ इसलिए भरी है क्योंकि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। जहाँ पर फुरुहाशी कहता है कि वो तो तुम यहाँ पर रह के भी कर सकते हो। जहाँ पर इचिकावा कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं पक्का ताकतवर बन जाऊंगा, पर मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा ताकि अगली बार काफका को मैं बचाऊं, ना कि वो मुझे बचाए। तब फुरुहाशी कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो बूढ़ा आदमी वापस आने वाला है? तब इचिकावा कहता है कि मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो वापस जरूर आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे कमजोर देखे। जिसके बाद फुरुहाशी कहता है चलो ठीक है, तो मैं भी ट्रेनिंग करूंगा और मैं तुमसे हार भी नहीं मानूंगा कभी। जिसके बाद हम मीना को देखते हैं जिसे हेडक्वार्टर बुलाया गया था और उसे वेट करने को कहा जाता है जब तक काफका के रिजल्ट नहीं आ जाते। जहाँ पर काफका और डायरेक्टर इसाओ अभी तक लड़ ही रहे होते हैं। जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ काफका के हमले से बचते हुए सोचते हैं ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ये बिल्कुल एक जानवर की तरह है जो ये तक भी नहीं सोच रहा है कि ये मुझे हमला करने की ओपनिंग भी दे दे रहा है। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो हमला करते समय अपनी ही बॉडी को आधी कर देता है, पर डायरेक्टर उसके हमले को रोक देते हैं और सोचते हैं कि ये तो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाकर मेरे पे हमला कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। तो अगर मैं इसके साथ एक ह्यूमन की तरह लड़ूंगा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो खुद को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर काफका खुद को रोक नहीं पाता, बल्कि वो डायरेक्टर पर बहुत सारे मुक्कों से हमले कर देता है। जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ उसके हमले से बचकर सोचते हैं कि अगर मेरे पे काइजू नंबर 2 की शील्ड ना होती तो अब तक मैं खत्म था। जिसके बाद डायरेक्टर इसाओ अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके काइजू नंबर 8 पे हमला कर देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। जिसके बाद वो नोटिस करते हैं कि काइजू नंबर 8 का कोर मिसिंग होता है। जिसके बाद काइजू नंबर 8 डायरेक्टर के पीछे अपने कोर से रीजनरेट होकर डायरेक्टर पे हमला कर देता है। जिसके बाद काफका सोचता है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मेरी बॉडी ज्यादा देर तक ये सब झेल नहीं पाएगी और एक टाइम बाद मैं मारा जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते कि डायरेक्टर इसाओ और काफका के मुक्के एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिससे आसपास की जमीनें टूटने लग जाती हैं। जहाँ पर एक साइंटिस्ट कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमने इस बेस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा था, और जिस हिसाब से ये दोनों लड़ रहे हैं मुझे नहीं लगता ये बेस और इसे झेल पाएगा। जहाँ पर वो टकला आदमी कहता है कि इस शेल्टर में तो इतना डैमेज होना ही था क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 2 एक साथ आपस में लड़ रहे हैं। जहाँ वो आगे कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। अगर डायरेक्टर इसाओ काफका को मारना चाहते तो वो तभी मार सकते थे जब वो ह्यूमन फॉर्म में था, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये काइजू नंबर 8 को टेस्ट कर रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। जहाँ पर किकुरु सोचती है कि डैड क्या मेरे कहने पर उसे एक चांस दे रहे हैं। जिसके बाद हम डायरेक्टर इसाओ को देखते हैं जो कि काफका के हमले से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। जहाँ पर वो टकला आदमी कहता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि काइजू नंबर 8 का फॉर्टिट्यूड इसाओ की उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ रहा है। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह इस चीज को रोकना ही होगा, पर हम देखते हैं कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। और काइजू नंबर 8 डायरेक्टर इसाओ पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, पर तभी डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 8 को बहुत तेजी का झटका देते हैं, पर काइजू नंबर 8 इससे बच जाता है और डायरेक्टर इसाओ पर हमला कर देता है वापस। जिसके बाद वो अपने हाथों से डायरेक्टर इसाओ को पकड़ लेता है और जोर से दीवार में पटक देता है। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इन्हें मार डालूंगा और मुझे कैसे न कैसे करके अब रुकना ही होगा क्योंकि मैं किकुरु के सामने उसके डैड को नहीं मारना चाहता। जिसके बाद हम काइजू नंबर 8 को देखते हैं जो डायरेक्टर इसाओ को जोर जोर से जमीन में पटकने लगता है। जहाँ पर किकुरु सोच रही होती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम काइजू बनकर दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हो तो मैं तुम्हें अपने ही हाथों से मार डालूंगी, पर मैं फिर भी तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, तो इसलिए हार बिल्कुल मत मानना काफका, तुम इस काइजू से बिल्कुल जीत सकते हो। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो उस काइजू को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर वो काइजू कीड़ा काफका को खाने आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर काफका सोचता है कि हमेशा ऐसा मेरे साथ ही होता है, मैंने हमेशा अपने इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को खराब कर दिया है। तब वो काइजू कीड़ा काफका को खा लेता है और यहाँ पर काइजू नंबर 8 डायरेक्टर को बस मारने ही वाला था। जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ सोचते हैं
कि मुझे थोड़ी उम्मीद तो थी, पर अब लगता है कि वो भी खत्म हो चुकी है। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो हार मान चुका होता है लगभग। तभी वहाँ पर छोटी मीना आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और काफका को उसकी बात याद आ जाती है कि वो हमेशा उसका वेट करती रहेगी। जिसके बाद काफका को होश आ जाता है और वो अपने ही हाथों से अपने बॉडी में एक छेद कर देता है। जिसके बाद काफका कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ह्यूमन काफका हूँ, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और डिफेंस फोर्स का फर्स्ट यूनिट का कैप्टन नारुमी उस पे हथियार तान देता है, जहाँ पर जनरल इसाओ नारुमी को उसका हथियार हटाने को कहते हैं। जहाँ पर नारुमी कहता है कि आप हमें कोई भी इशारा नहीं दे रहे थे आने का, और मुझे तो लग रहा था कि आज आप मरना चाहते थे। जहाँ पर जनरल इसाओ कहता है कि मजाक मत करो, मैं इतनी भी जल्दी नहीं मरने वाला, पर ये मैं मान सकता हूँ कि काइजू नंबर 8 मेरे उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकला। जिसके बाद जनरल इसाओ मेडिकल यूनिट को बुलाकर काफका को ले जाने की बात करते हैं और उसके कोर पे भी ध्यान देने के लिए कहते हैं। जिसके बाद फर्स्ट यूनिट का कैप्टन कहते हैं कि इसके बाद आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। इसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल इसाओ अब डिसाइड कर चुके थे कि काफका के साथ अब क्या करना है। जिसके बाद वो सभी लोग कैप्टन मीना से काफका के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर उनका एक मेंबर कहता है कि जब से डिफेंस फोर्स में काफका ज्वाइन किया है तब से आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, और हमें ये भी पता लगा है कि आप उसे पहले से ही जानती हैं। तब मीना कहती है कि हाँ ये सच है, पर आज तक मैंने उसे कभी भी कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। जहाँ पर वो टकला इंसान कहता है ये तो सही बात है, क्योंकि हमारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि आपने काफका को फेल कर दिया था, पर वाइस कैप्टन शोशिरो के एडवाइस के वजह से आपने उसे बैकअप पे रखा था। जहाँ पर वो आई पैच वाला बंदा कहता है कि हम अपने नतीजे पे पहुंच चुके हैं, बस हम चाहते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को हमें समझाएं। जिसका मतलब आप इस टाइम जो भी कहेंगी उससे काइजू नंबर 8 के डिसीजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ये सोचे कि आपकी वजह से काइजू नंबर 8 पर ये हुआ है। तो आप बताइए आप क्या सोचती हैं। जहाँ पर मीना कहती है कि काफका ह्यूमन है या काइजू, ये मैं स्पेशलिस्ट पे छोड़ती हूँ, पर मैं आपको अब वो बताऊंगी जो काफका ने एक डिफेंस फोर्स मेंबर होने के नाते किया है। तागामिहारा न्यूट्रलाइजेशन मिशन के दौरान काफका ने योजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ढूंढा था, जिससे हमारी टीम को बहुत ज्यादा मदद मिली थी, और उसने हमेशा मेहनत करके अपने टीममेट्स की जान बचाई है। और पिछले मिशन में तो उसने पूरे 3rd यूनिट को बचाया था काइजू नंबर 10 के बॉम्ब से। तभी एक बंदा कहता है कि ये इसलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि उसने अपनी काइजू की पावर यूज करी थी, और अगर वो ये सब कर सकता है तो ये इस बात का प्रूफ है कि वो एक काइजू है। तभी मीना कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जब उसने ज्वाइन किया था तब उसकी कॉम्बैट पावर 0% थी, और उसे बस एक बैकअप के तौर पर लिया गया था, और वो पहले भी 12 बार फेल हो चुका था। और अगर मैं उसकी एज की बात करूं तो वो यहाँ सबसे बड़ा होगा, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी, चाहे वो कितनी बार भी फेल हो जाए, चाहे उसकी कॉम्बैट पावर 0 ही क्यों ना हो, चाहे वो एक काइजू ही क्यों ना हो, पर उसने कभी भी लोगों को बचाना नहीं छोड़ा। और मैं जितना काफका को जानती हूँ वो कभी भी हार नहीं मानता, और सबसे ज्यादा दूसरों की चिंता करता है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंसानियत है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक ऑफिसर के तौर पर मुझे उस पर इतना विश्वास क्यों है, तो ये सब कुछ उसके दिल के वजह से है। तभी एक ऑफिसर कहता है कि अपने पर्सनल व्यूज अपने पास ही रखिए, क्योंकि हम यहाँ दिल जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। तभी डायरेक्टर इसाओ कहते हैं कि ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब आप यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद मीना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक पर्सन कहता है कि हमने सब कुछ सुन लिया है, तो अब हमें कोई भी नहीं कह सकता कि हमने जल्दी में डिसीजन लिया है, जिसका मतलब हम काइजू नंबर 8 को डिस्पोज करने के लिए तैयार है। जिसके बाद जनरल इसाओ कहते हैं कि अब काइजू नंबर 8 हमारे साथ लड़ेगा, और अब हम उसे वेपन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद सभी लोग इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं, जहाँ पर जनरल कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और वैसे भी वो 3rd डिवीजन के साथ बहुत सारे मिशन में जा चुका है, और हमें तो ये भी नहीं पता अगर हम उसे वेपन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हमें उससे उतनी पावर मिल पाएगी जितनी अब मिल रही है। और वैसे भी इस टाइम काइजू का हमला बहुत बढ़ गया है, इसलिए हमें अपने फोर्सेस को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना होगा। जिसके बाद वो आईपैच वाला बंदा कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिससे हमें ऐसा लगे कि उसे ऐसा यूज करना सही होगा। जिसके बाद जनरल इसाओ कहते हैं कि जब कंट्री को बचाने की बात आती है तब पुराने एग्जाम्पल नहीं देखा जाता, और मुझे पूरा यकीन है कि आप 10 साल पहले की बात नहीं भूले हैं। उस टाइम हमारे 200 ऑफिसर और 3 कैप्टन ने जान गंवाई थी, तो अगर बहुत सारे काइजूस ने हम पर हमला कर दिया
जो कि हमारे फोर्सेस से भी ज्यादा हुआ तो हमारी कंट्री बहुत ही आसानी से तबाह हो जाएगी। पर अगर हम किसी तरह काइजू नंबर 8 के पावर को यूज कर पाए तो शायद हम इन सभी चीजों से बच सकते हैं। पर हम देखते हैं कि सभी लोग फिर भी इस चीज के लिए मना कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो सपने में सोच रहा होता है कि मैंने खुद से नफरत की है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। मैंने खुद से वादा किया था कि जिन काइजूस की वजह से मीना इतना ज्यादा रोई है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मैं वॉरियर माइंड से काइजू बनने वाला हूँ तो मैं एक ह्यूमन के तौर पर मरना ज्यादा पसंद करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद काफका को होश आ जाता है जहाँ पर वो डायरेक्टर इसाऊ को अपने पास देखकर थोड़ा सा डर जाता है। जहाँ पर जनरल इसाऊ कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ। जहाँ पर काफका थोड़ा टेंशन में होते हुए कहता है कि शुक्र है आप बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर आपको कुछ भी हो जाता तो मैं कीकरू के सामने अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखा पाता। पर रुकिए, अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ क्या इसका मतलब आप सभी ने मुझे एक ह्यूमन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है? तो क्या मैं अब डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन चुका हूँ? जहाँ पर जनरल इसाऊ कहते हैं कि अगर तुम्हारे चेस्ट के अंदर थोड़ा सा भी ह्यूमन का दिल होता तो उस टाइम तुम मर जाते। तो इसीलिए काउंसिल ने डिसाइड किया है कि तुम एक काइजू हो, पर हम इसे अब बाद में डिसाइड करेंगे कि तुम हमारे लिए खतरा हो या नहीं। बहुत से लोग तुम्हारे जीने के खिलाफ खड़े हैं, तो इसलिए काफका अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डिफेंस फोर्स के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जिसके बाद वो काफका को सारी मीटिंग की बातें बता देते हैं। जिसके बाद काफका सोचता है तो ये लोग इसलिए मुझे जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि ये मुझे एक वेपन के तौर पर यूज कर सके। जिसके बाद काफका कहता है कि मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि मैं एक डिफेंस फोर्स का हिस्सा हूँ और देखना आप भी एक दिन इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। जिसके बाद सभी को काफका के बच जाने का मैसेज मिलता है जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद कीकुरु सोचती है कि जो यहाँ पर हुआ है उसे देखकर मैं खुश बिल्कुल नहीं हो सकती हूँ, मुझे ताकतवर होना ही होगा, नहीं तो मैं उसे कभी भी नहीं रोक पाऊंगी। जहाँ पर इजुमो कहता है क्या ये तुम्हारे फोन कॉल की वजह से हुआ है? जिसके जवाब में आओई मना करता है। जिसके बाद इजुमो कहता है क्या इसका मतलब काफका ने ये लड़ाई अपने दम पर जीती है? जिसके बाद हम फुरुआशी को देखते हैं जो ये न्यूज सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि देखो इचिकावा, वो बूढ़ा आदमी बच गया है। जहाँ पर इचिकावा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो वापस जरूर आएंगे। सोचता है कि देखना जब वो वापस आएंगे तब मैं उनसे और भी स्ट्रॉन्ग होके मिलूंगा। जिसके बाद हम कोनोमी को देखते हैं जो ये न्यूज सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है। पर तभी शोशिरो कहता है ये सबसे बड़ी दिक्कत तो अब शुरू होने वाली है कि अगर लोगों को अब पता चला कि डिफेंस फोर्स में एक काइजू है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। काफका को ये प्रूफ करना ही होगा कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है ताकि कोई भी उसकी मदद लेने से ना डरे और अब चीजें उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिसके बाद हम फिर से काफका को देखते हैं जो डायरेक्टर इसाऊ से बात करते करते सो गया होता है और सपने में मीना को इंतजार करने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद हम काफका के दोस्तों को देखते हैं जो चेस खेल रहे होते हैं और वो एक प्लेयर से हार जाते हैं जिसका नाम नंबर 9 होता है और उसकी रैंकिंग सबसे टॉप पे होती है। जिसके बाद हम उस नंबर 9 प्लेयर को देखते हैं जो असल में और कोई नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 होता है जो कि इंसान कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है वो चेक कर रहा होता है। जहाँ पर वो कह रहा होता है कि इंसान इतने भी खास नहीं होते हैं और उनके वेपन भी कुछ ज्यादा खास नहीं है और मैंने बेस का कुछ हिस्सा पता लगा लिया है तो हम अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो फिर मैं तुमसे अब बाद में बात करूंगा। तो अब वक्त आ गया है उस काइजू की पावर वापस लेने का जो एक इंसान के हाथ लग चुकी है और इसी के साथ ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।